नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस अच्छी खबरों के शो, पॉजिटिव खबरों के शो गुड न्यूज़ इंडिया में। मैं हूं निखिल सिंह, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी शहला निगार। जी बिल्कुल, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि गुड न्यूज़ इंडिया है एक अच्छी खबरों का शो। तो तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे में सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें देखने के लिए। ऐसी खबरें जो आपके चेहरों पर मुस्कान ला देंगी। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं गुड न्यूज़ इंडिया। और शो की शुरुआत करेंगे सूरत शहर की खबर से। सूरत शहर न सिर्फ स्मार्ट सिटी है बल्कि यहाँ के लोग भी स्मार्ट हैं और यही वजह है कि वो अपनी बेटियों का खास अंदाज में ख्याल रख रहे हैं। सूरत शहर के लोगों ने मिलकर यहाँ की 236 बेटियों का सामूहिक विवाह करवाया है। इतना ही नहीं निखिल, यहाँ पर HIV पॉजिटिव लोगों की ज़िंदगी में भी रंग भरने की पहल की जा रही है। यहाँ पर जैसा कि हमने अक्सर देखा है कि HIV पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, उन्हें एक तरह से बहिष्कृत कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर उनके साथ अच्छा व्यवहार तो किया ही जा रहा है। उनकी शादी और तमाम चीज़ों के लिए भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सूरत शहर से दो अच्छी खबरें। पहली कहानी उन लोगों की जिन्होंने शहर के एक व्यवसायी की अगुवाई में एक साथ 236 गरीब लड़कियों का विवाह करवाया, और विवाह भी ऐसा वैसा नहीं, पूरे शानो शौकत से, बेटियों के सम्मान को बढ़ाते हुए और उनके सपनों को सच करते हुए। शादी के जोड़े से लेकर गहने तक में बेटियों की पसंद का खास ख्याल भी रखा गया। इस विवाह समारोह की अगुवाई की सूरत के व्यवसायी महेश सवानी ने। दरअसल महेश ने ही इस आयोजन का ज्यादातर खर्च उठाया और बिना बाप के बेटियों का पिता बनने का संकल्प लिया। अच्छी बात यह रही कि उनके इस संकल्प को सच करने में शहर के दूसरे लोग भी भागीदार बने। इस सामूहिक विवाह समारोह में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्म की लड़कियों का विवाह हुआ, और वो भी अपने अपने धर्म के रीति रिवाजों से। ये वो बेटियां हैं जिनके पिता इस दुनिया में नहीं है। बिना बाप की छांव के ऐसी भव्यता से शादी होना इन बेटियों के लिए किसी सपने से कम नहीं रहा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे पापा के जाने के बाद मेरी इतनी अच्छी शादी जैसे मेरे सब करवा रहे। मैं हमेशा यही सोचती कि जब मेरे सपने हमेशा सपने बन के रह जाएंगे, लेकिन मेरे सब मेरे हर सपने पूरे कर रहे। इतना ही नहीं, महेश सवानी ने शहर के लोगों के साथ मिलकर शादी के बाद हनीमून तक का भी खर्च उठाया। इससे पहले भी वो सामूहिक विवाह करा चुके हैं। सवानी का कहना है कि ये काम उन्हें आत्मिक सुख और संतोष देता है। मेरी बेटियां सब खुद बोलती है कि अभी हम हमारे सपने में भी हम हमारे पापा को देखना चाहे तो वो नहीं दिखते, अभी आप दिखते हैं। तो बस यही मेरा लाइफ का जो इंटेंशन है कि मैं जो भी ये जिंदगी में आया हूँ और मुझे जो भी करना है वो मैं कर रहा हूँ। दूसरी तस्वीर है सूरत में HIV पॉजिटिव लोगों के विवाह परामर्श मेले की। अक्सर देखा जाता है कि HIV पॉजिटिव लोगों के साथ समाज में अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। ऐसे में सूरत के लोगों ने एक NGO के साथ मिलकर HIV पॉजिटिव लोगों की जिंदगी में रंग भरने की एक खूबसूरत पहल की है। गुजरात स्टेट नेटवर्क ऑफ पीपल लिविंग विद HIV एड्स नामक NGO ने इसका आयोजन किया। खास बात है कि ऐसा आयोजन पिछले 9 सालों से हो रहा है। इस साल HIV पॉजिटिव युवाओं के लिए मैरिज कंसल्टेशन फेयर में 300 से ज्यादा लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। इसमें सभी पुरुष स्टेज पर आकर संभावित दुल्हनों और उनके परिवार के सदस्यों के सामने अपना परिचय देते हैं और अपना व्यवसाय और आय बताते हैं। हम अपनी तरफ से चॉइस कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, हम जैसा चाहते हैं ऐसा पार्टनर हम ढूंढ सकते हैं। बहुत ही बढ़िया है। मैं भी यहाँ आई हूँ तो शादी के लिए ही आई हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मुझे भी एक अच्छा जीवन साथी मिले और मेरा भी जीवन सही तरह से गुजर जाए। सूरत के लोगों ने जो पहल की है वो सभी के लिए एक मिसाल है। उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में ऐसे सभी लोगों को सम्मान के साथ जीने का मौका मिलेगा। गुड न्यूज इंडिया के लिए सूरत से एजाज शेख की रिपोर्ट, DD न्यूज। तो शैला, देखा आपने कि सूरत शहर के लोग कितना खास ख्याल रखते हैं अपनी बच्चियों का, और एड्स पीड़ित लोगों के लिए भी वो विशेष काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम सभी के लिए प्रेरणादायी है ये बात कि बेहद सराहनीय कार्य कर रहे हैं ये लोग। और अब नागरिकों से बात आगे चलेंगे और करेंगे बच्चों की। बच्चे छोटे हैं
लेकिन ये बड़ा काम कर रहे हैं। बात करेंगे बनारस के बच्चों की, जिन्होंने कुछ बड़ा करके दिखाया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसी भी बदलाव के वाहक होते हैं युवा और बच्चे, ये हमेशा ही देखने में आता है। और वाराणसी के ये बच्चे जो हैं, इन्होंने देखा कि इनके शहर में टॉयलेट्स हैं लेकिन उनमें बच्चों के लिए सुविधा नहीं है, तो इन्होंने ऐसा कदम उठाया कि तमाम टॉयलेट्स में बच्चों के लिए सुविधा हो गई है। किसी भी बदलाव में युवा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन अब बच्चे भी सार्थक परिवर्तन के वाहक बन रहे हैं। मिलिए वाराणसी के इन बच्चों से। कहने को तो ये बच्चे हैं, लेकिन इनकी सोच बहुत बड़ी है। इन बच्चों ने देखा कि शहर में यूं तो शौचालय बने हैं, लेकिन बच्चों के इस्तेमाल लायक चाइल्ड फ्रेंडली यूरिनल्स नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों को काफी परेशानी होती है। ऐसे में इन बच्चों ने नगर में बाल हितैषी मूत्रालय बनवाने के लिए एक मुहिम चलाई। सबसे पहले बाल क्लब के बच्चों ने स्वयंसेवी संस्था प्रगति पथ फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं से चर्चा की। इस एनजीओ के सहयोग से बच्चों ने नगर निगम के अधिकारियों से संपर्क साधा, उन्हें अपनी योजना और जरूरतों के बारे में समझाया। इसका असर ये हुआ कि वाराणसी नगर निगम ने शहर में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराने वाली संस्था सुलभ इंटरनेशनल को बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप यूरिनल बनाने का आदेश दिया। और देखते ही देखते शहर के कई सामुदायिक शौचालयों में कम ऊंचाई वाले बच्चों के उपयोग के अनुरूप चाइल्ड फ्रेंडली यूरिनल बन गए। बच्चों की पहल को देखते हुए अब निगम ने चाइल्ड फ्रेंडली स्मार्ट सिटी के लिए भी सुझाव आमंत्रित किए हैं। अभी हाल ही में कम्युनिटी टॉयलेट बनाए गए हैं, जो चाइल्ड फ्रेंडली कम्युनिटी टॉयलेट बनाए गए हैं, और मेयर ने भी काफ़ी इसमें सपोर्ट किया है। जितने भी नगर निगम के अधिकारी हैं उन सभी ने सपोर्ट किया हुआ है। बाल क्लब के बच्चे केवल अपनी सुविधाओं तक ही सीमित नहीं हैं। ये पार्कों में या दूसरी सार्वजनिक जगहों पर इधर उधर कूड़ा कचरा फेंक कर गंदगी न करने की अपील भी करते हैं। बाल क्लब से संबंध बच्चे मलिन बस्तियों में भी स्वच्छता के सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं। साथ ही समाज के सभी वर्गों तबकों को जागरूक करने में भी जुटे हुए हैं। स्वच्छ भारत अभियान में बच्चों की सहभागिता हर किसी को पसंद आ रही है। ये पसंद आम जनमानस को प्रेरित करने के लिए काफी है। पहले हम बच्चों के लिए टॉयलेट नहीं था, वो बड़ों के लिए था। हमने नगर निगम को हम लोग नगर निगम है, नगर निगम को वो मेयर को लेटर दिए। मेयर लेटर पढ़ के बहुत खुश हुए हैं। उन्होंने कहा ये टॉयलेट बनेगा और वो टॉयलेट बनकर तैयार हो गया। हम उनको धन्यवाद देंगे। आज शहर के अंदर चाइल्ड फ्रेंडली टॉयलेट, छोटे बच्चों को शौच करने में दिक्कत होना, उनका प्रबंधन न होने के नाते भी वो शौचालय का इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। इसलिए खासकर काशी में, ऐसे तो पूरे भारतवर्ष में चाइल्ड फ्रेंडली टॉयलेट बनाए जा रहे हैं नगर निगम के माध्यम से। काशी में ऐसे चाइल्ड फ्रेंडली टॉयलेट करीबन 32 हमने बनाए हैं। वाराणसी के इन बच्चों के स्वच्छता अभियान में सकारात्मक पहल और योगदान को देखकर लगता है कि आने वाले समय में भारत की तस्वीर वाकई बहुत खूबसूरत हो। गुड न्यूज इंडिया के लिए वाराणसी से मुरलीधर पांडे के साथ संतोष कुमार मिश्र की रिपोर्ट, टीटी न्यूज। तो देखा आपने, छोटे छोटे बच्चे बड़ा काम कर रहे हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तब आपको लिए चलेंगे कर्नाटक, जहां पर आपको मिल रही है 1 रुपए में साड़ी। 4 जनवरी 2017 से स्वच्छ सर्वेक्षण शुरू हो रहा है ऐसे 500 शहरों में जिनकी आबादी 1 लाख से ज्यादा है। शहरों को आंका जाएगा स्वच्छता के आधार पर। 40% नंबर तो घरों के कचरे से ही जुड़े। क्या आप गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखते हैं? क्या आपकी म्यूनिसिपैलिटी गीला और सूखा कचरा अलग अलग इकट्ठा करती है? अगर हाँ, तो आपके शहर के 40% नंबर पक्के, और अगर नहीं तो अभी भी समय है, शुरू हो जाइए। याद रखिए, कहीं आपका शहर पिछड़ ना जाए। 4 जनवरी 2017 से सर्वेक्षण का हिस्सा बनिए। कॉल कीजिए टोल फ्री नंबर 1969 पर। स्वच्छ सर्वेक्षण, एक कदम स्वच्छता की ओर। गुड मॉर्निंग। अरे तुम्हारे चेहरे पर ये दाने कैसे? रात मैंने मुहासो वाली क्रीम लगाई थी जो आप लाए थे। लाना जरा वो क्रीम। ये लीजिए। ओह गॉड, दुकानदार ने तो मुझे एक्सपायरी डेट वाली क्रीम दे दी है। क्या अब हम कुछ नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? बिल है ना मेरे पास। जी हाँ, आप दुकानदार की शिकायत कंज्यूमर फोरम में करें। जागो, ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार एवं एसोचैम द्वारा जनहित में जारी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गाँव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए।
सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो, कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। I fire hard and I fire strong. I like solving problems. Facing an enemy at a higher position is a problem. Being 2 points down is a problem. And the bigger the problem, the sweeter the victory. What do I like more? Going to battle or firing my pistol? I like the fact that I do both for India. We are India's most exciting workplace and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. छुट्टी नहीं है, टॉफी देता हूँ। ये ले बेटा। ए बच्चा, ये टॉफी इसको वापस दे दे। 1 रुपया छुट्टा दीजिए। इसे रखिए, ये 1 रुपया बड़े काम की चीज है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। इसमें हर महीने अगर आप केवल 1 रुपए के हिसाब से यानी सालाना 12 रुपए भरते रहें, तो भगवान न करे कभी आपके साथ दुर्घटना हो जाए, आप विकलांग हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए, तो आपको और आपके परिवार को इस बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए धनराशि मिल सकती है। तो आज ही इस योजना से जुड़ें। जैसे मेरा बैट है खास मेरे लिए, वैसे ही वैल्वोलिन इंजन ऑयल है परफेक्ट मैच इंजन्स के लिए। चेंज टू वैल्वोलिन, बी अनस्टॉपेबल। ब्रेक के बाद गुड न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। तो निखिल, अपने दर्शकों को लिए चलते हैं कर्नाटक में दरअसल एक व्यापारी हैं, एक छोटे से दुकानदार हैं, जिन्होंने एक अनोखी पहल शुरू की है। विमुद्रीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए इन्होंने 1 रुपए में साड़ी की योजना शुरू की है। बिल्कुल, और ये बीदर ज़िले की बात है और विमुद्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए, जैसा कि शैला ने बताया, वो ये योजना चला रहे हैं। लेकिन ख़ास बात है कि 1 रुपए में साड़ी आपको मिलेगी, सिक्का नहीं देना है, 1 रुपए का नोट देना है। आइए देखते हैं पूरी खबर। 1 रुपए में एक साड़ी, आपको यकीन नहीं आया ना? लेकिन ऐसा हुआ है। विमुद्रीकरण को प्रोत्साहन देने का एक शानदार तरीका कर्नाटक में एक छोटे से दुकानदार ने अपनाया है। इस दुकानदार ने 1 रुपए में एक साड़ी की अपनी खुद की अनूठी योजना शुरू की है। बस शर्त ये है कि 1 रुपए का नोट होना चाहिए, सिक्का नहीं। दरअसल दुकानदार ने ये कदम विमुद्रीकरण के बाद बढ़ी धनराशि की मुश्किलों से निजात दिलाने के लिए उठाया है। रोचक बात ये है कि इस ऑफर के बाद कर्नाटक के बीदर जिले में 1 रुपए के छोटे नोट के साथ सैकड़ों लोग इस ऑफर का लाभ लेने के लिए पहुंच रहे हैं। अपनी इस अनूठी योजना के साथ विमुद्रीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए कर्नाटक के बीदर जिले के इस छोटे दुकानदार चंद्रशेखर पसारजे का ये कदम सबको भा रहा है। मैंने इसके बारे में अखबार में पढ़ा और 2.5 घंटे की यात्रा तय करके यहाँ आया हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। जब चंद्रशेखर पसारजे ने इस अनूठी योजना की घोषणा की तो उनकी दुकान के बाहर लंबी कतारें देखी गईं। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी और भीड़ को नियंत्रित किया गया। विमुद्रीकरण बड़े नोटों को लेकर है, लेकिन 1 रुपए का नोट सर्वाधिक महत्व रखता है, खासकर गरीबों के लिए। हालांकि हर साड़ी की कीमत लगभग 100 रुपए बताई जा रही है, जिससे पसारजे को काफी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। लेकिन वो मानते हैं कि ये उनके लिए बिक्री नहीं बल्कि उपहार है। पसारजे की दुकान के बाहर बोर्ड पर लिखा है, क्रिसमस, नववर्ष और विमुद्रीकरण को एक साथ मनाने का मौका। एक साड़ी खरीदने के लिए मैंने सोमवार को अपने काम से छुट्टी ली और साड़ी पाकर मैं बहुत खुश हूँ। बहुत से लोग अपने पूजा घरों में 1 रुपए का नोट रखते हैं, इसलिए ये हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ। दुकान के बाहर लगी कतारों में अधिकांश महिलाएं हैं, जो दुकानदार के विमुद्रीकरण को सेलिब्रेट करने के इस कदम से बहुत उत्साहित हैं। गुड न्यूज इंडिया के लिए कर्नाटक से आयशा खानम की रिपोर्ट, DD न्यूज। और कर्नाटक के बीदर के बाद अब अच्छी खबर है मिजोरम के आइजॉल से। हमने देखा है शैला की जो स्वच्छ भारत अभियान है वो न सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया या सदर्न इंडिया में चल रहा है, बल्कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है हमारे जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं वहाँ भी बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है। और सिक्किम में अभी हमने देखा है कि किस तरह से उसे पूर्ण स्वच्छ राज्य का दर्जा मिला है। अब आइजॉल के लोगों ने एक कदम स्वच्छता की ओर और आगे बढ़ाया है।
बिल्कुल सही कहा आपने। कोई भी आंदोलन दरअसल तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक कि उसमें जन भागीदारी ना हो। लेकिन स्वच्छता एक ऐसा आंदोलन है जिसमें हर जगह के लोग, बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी आगे बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और चावनपोई समुदाय के लोगों ने तो इसकी जीती जागती मिसाल पेश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत मिजोरम की राजधानी आइजॉल में सफाई अभियान शुरू हुआ। आइजॉल नगर परिषद ने स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम मैनेजमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट के साथ मिलकर संयुक्त रूप से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 5 इलाकों को चुना है। उनमें एक है चौनपुई। चौनपुई में लोग जबरदस्त सफाई में लगे हुए हैं। पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस जगह में सफाई के साथ साथ लोगों में जागरूकता फैलाने की भी कोशिश की जा रही है। चौनपुई समुदाय में सितंबर 2014 से स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम मैनेजमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट और आइजोल नगर परिषद के साथ मिलकर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस परियोजना के तहत हमने सभी परिवारों को 2 तरह के कूड़ादान वितरित किए। इनमें एक में गीला कूड़ा और दूसरे में सूखा कूड़ा डालने को कहा गया। इतना ही नहीं, हमने इन कूड़ेदान के साथ साथ सभी परिवारों को कूड़े के बैग के बंडल भी दिए हैं। यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने साफ सफाई के प्रति जागरूकता लाने के लिए अभियान भी चलाया है और यहाँ पर लोगों की पूरी कोशिश है कि उनका क्षेत्र स्वच्छ और स्वस्थ रहे। कार्यकर्ता पहले कूड़े के निपटान के अनुसार कूड़ा छांटते हैं। हम हर हफ्ते में 2 दिन सॉलिड वेस्ट और 2 दिन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उठाते हैं। अगर यहाँ पर दिन के हिसाब से सही वेस्ट नहीं लाते तो कार्यकर्ता उन्हें जागरूक करते हैं। ये प्रोजेक्ट 5 क्षेत्रों में सफलतापूर्वक लागू किया गया था और मुझे उम्मीद है कि ये बाकी जगह भी सफल होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग इस दिशा में मेहनत से काम करेंगे ताकि शहर साफ और सुंदर लगे। हम कूड़े की छटाई 2 तरह से इसलिए करते हैं ताकि बायोडिग्रेडेबल कूड़ा जैसे किचन के सामान को एक स्थान पर इकट्ठा कर उसे खाद बनाकर बेचे ताकि उसका इस्तेमाल खेतों में किया जा सके। सॉलिड कूड़ा जैसे प्लास्टिक, धातु और कांच को अलग अलग तरीके से छांटा जाता है और उसे रिसाइकिल करने के लिए बेच दिया जाता है। इससे जो पैसा मिलता है उससे हम कर्मचारियों का वेतन और ट्रक खरीदते हैं। अगर ये मिजोरम के बाकी क्षेत्रों में भी शुरू किया जाए तो मेरा मानना है कि हमारा राज्य देश का सबसे साफ और सुरक्षित राज्य होगा। लोगों को इस बात के लिए भी जागरूक किया जाता है कि कूड़े की छटाई सही तरीके से कैसे की जाए। सूखे और गीले कूड़े के डिब्बों पर भी कूड़े के निपटान और किस तरह का कूड़ा किस डिब्बे में डालना है इसकी लिस्ट लगी है। ये लिस्ट दीवारों पर भी लगाई गई है ताकि लोग आसानी से समझ सकें। आज का दिन सॉलिड कूड़ा जमा करने का है। सॉलिड वेस्ट हफ्ते में 2 दिन जमा किया जाता है, बाकी 2 दिन बायोडिग्रेडेबल कूड़ा जमा करते हैं। पांच क्षेत्रों में चल रहा ये प्रोजेक्ट मार्च के महीने में खत्म हो जाएगा। अप्रैल के महीने से स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम मैनेजमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट पूरे आइजॉल में इस प्रोजेक्ट को शुरू करेगी। इनमें 82 लोकल काउंसिल भी हैं। गुड न्यूज इंडिया, मिजोरम। तो चावनपुई समुदाय के लोगों ने एक मिसाल कायम की है और हम सबको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। बिल्कुल, और यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, पर आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी अच्छी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Valvoline Unstoppable, मैं Unstoppable. Change to Valvoline, be Unstoppable. बड़ी परेशान लग रही हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले तो शहर बदला, घर बदला और अब यहाँ आधार में पता भी बदलना पड़ेगा। नाम में सुधार या पता इत्यादि बदलना इंटरनेट से घर बैठे संभव है। तुम जो मोबाइल नंबर इस्तेमाल कर रही हो वो आधार में रजिस्टर्ड तो है ना? अब आधार की वेबसाइट uidai.gov.in पर जाकर नया एड्रेस टाइप करके अपना एड्रेस प्रूफ अपलोड कर दो। ये तो सचमुच आसान है। मेरी परेशानियों का समाधान, मेरा आधार, मेरी पहचान। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो? कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात
मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। श्रीमान श्रीमती ने किया अपना घर बुक, मनाई खुशियाँ, बांटी मिठाइयाँ, दिन महीने हुए, महीने बने साल, पर कंस्ट्रक्शन ना आगे बढ़ा। जैसे जैसे पोजीशन आगे बढ़ता गया, दिल उतनी ही तेजी से धड़कता गया। बिल्डर से की बात तो जवाब वही गोलमाल, पर श्रीमान श्रीमती ने हार ना मानी, रास्ता ढूंढा, पहुँचे कंज्यूमर कोर्ट। न्याय तो मिला, हर जाना भी मिला और बिल्डर को करारा सबक मिला। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार एवं एसोचैम द्वारा जनहित में जारी। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप शौच के लिए कहाँ गए। मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि अगर आप खुले में शौच के लिए गए तो क्या आपने अपने बच्चे की जान को खतरे में डाला? क्या आपके गांव की बच्चियों को खुले में शौच करते हुए किसी ने बुरी नजर से देखा? आप खुद समझदार हैं, सक्षम हैं। आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारे देश में 70,000 से ज्यादा गांवों के लोगों ने खुले में शौच की प्रथा को खत्म कर दिया है। गांव के बच्चे, महिला, पुरुष सब इस लक्ष्य में जुटे। निगरानी समितियां बनी जिन्होंने खुले में शौच कर रहे लोगों को समझाया, शौचालय बनाया, उनका इस्तेमाल करना सिखाया। क्या आपका गांव भी बनेगा खुले में शौच से मुक्त? आइए स्वच्छ भारत अभियान से जुड़िए। अब नहीं तो कब? Valvoline, हर जीत में अनस्टॉपेबल। चेंज टू Valvoline, बी अनस्टॉपेबल। ब्रेक के बाद गुड न्यूज इंडिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। निखिल, देश के कई राज्यों में इस समय चुनावी माहौल चल रहा है, लेकिन कई बार ऐसा देखने में आता है कि चुनाव के वक्त, चुनाव वाले दिन लोग घर पर बैठकर टीवी देखकर अपना वक्त ज़ाया करते हैं, जबकि वोट एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए हम देश में, राज्य में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में भी परिवर्तन ला सकते हैं। बिल्कुल, अपनी इस ताकत को पहचानिए, वोट की कीमत को समझिए। और ये सिर्फ हम नहीं बता रहे हैं, बल्कि इलाहाबाद के पतविंदर सिंह भी इस राह में अब आगे आए हैं। चुनाव आयोग के तमाम अभियान चलते हैं, लेकिन ये खुद अपनी धुन में लगे हुए हैं। और 16 वर्ष के थे पतविंदर सिंह, तब से उन्होंने चुनावों के महत्व को समझा है। वयस्क हुए तो खुद वोट डालना शुरू किया। अब गांव-गांव, गली-गली जाकर जनता को जागरूक कर रहे हैं कि अपनी वोट की कीमत पहचानिए और वोट जरूर डालिए। 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा होते ही सियासी हलकों में हलचल मचने लगी है। राजनीतिक दल अपने वादों और दावों के साथ जनता के बीच वोट मांगने की तैयारी में जुट गए हैं। लेकिन सवाल है कि क्या आप इस बात को लेकर दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि आप अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल जरूर करेंगे और अपने वोट का सही इस्तेमाल भी करेंगे। लोकतंत्र के इस उत्सव में आपकी एक आहुति कितनी कारगर हो सकती है, ये समझना बेहद जरूरी है। और वोट की इसी ताकत के बारे में लोगों को बताना और उन्हें वोट डालने के लिए प्रेरित करना अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है इलाहाबाद के सरदार पतविंदर सिंह ने। चाहे पंचायत चुनाव हो, नगर निकाय के चुनाव हो या फिर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव, चुनावी मौसम आते ही पतविंदर अपने इलाके में सक्रिय हो जाते हैं और जितनी मेहनत प्रत्याशी अपने वोट के लिए करते हैं, उससे कहीं ज्यादा मेहनत ये लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए करते हैं। पतविंदर गांव-गांव, गली-गली घूमकर लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित करते हैं, वोट डालने के फायदे बताते हैं और वोट के सही इस्तेमाल की कीमत भी बताते हैं। मतदान में किसी को छूटना नहीं चाहिए। इस चीज को हम लोग घर घर जाकर कन्विंसिंग करते हैं कि मतदान जरूर करें और स्वच्छ और सुंदर और सुयोग्य प्रत्याशी को चुनें, जिससे देश का, प्रदेश का और विकास हो सके। पिछले 22 साल से इस काम में जुटे पतविंदर सिंह के काम को पहचान भी मिली है और कई स्तरों पर इन्हें मतदाता जागरूक अभियान के लिए सम्मानित भी किया जा चुका है। लेकिन सही मायने में इनकी सफलता तब अंकित होती है जब बड़ी संख्या में वोटर मतदान के लिए अपने घर से बाहर निकलते हैं। ये हम लोगों के घर के पास सबको टोली बना के आते हैं, जागरूक करते हैं और ये समझाते हैं कि पैसों के बीच में मत बिकिए और जो भी अच्छा कैंडिडेट हो, समाज को आगे बढ़ाए, देश को आगे ले जाए, उसका चुनाव करिए और किसी भी आपराधिक टाइप के व्यक्तियों का चुनाव मत करिए। इन सब चीजों के बारे में ये जागरूक करते हैं, समझाते हैं हम लोगों। जब भी गाँव का
या कोई भी चुनाव आता है तो हमारे सरदार जी जो हैं गांव-गांव में जाके हमारे आम जनता को, जो गरीबों, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको समझ नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है, ये इनमें जागरूकता लाते हैं कि सही कैंडिडेट चुने वो जो उनके लिए लाभदायक हो बाद में चल के। पतविंदर सिंह किसी विशेष प्रत्याशी या दल की तरफदारी कभी नहीं करते। पतविंदर मतदाता जागरूकता अभियान का प्रसार स्कूलों तक भी करते हैं और वहां विशेष कक्षाओं के जरिए नई पीढ़ी को मतदान की ताकत से रूबरू कराते हैं। तो आइए हम सब भी जागरूक हो जाएं कि चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करेंगे और वोट की चोट के जरिए लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। गुड न्यूज इंडिया के लिए इलाहाबाद से उमाशंकर गुप्ता की रिपोर्ट, GD न्यूज। शायद ये सारी समस्याओं का हल नहीं है, पर शुरुआत तो है। शुरुआत जो हमारे हाथ में, आपके 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 हाथ में। और बात कर लेते हैं पत्रों की, आपके ईमेल्स की। ढेर सारे ईमेल्स आप सबके मिल रहे हैं और यकीन मानिए कि ये आपके ईमेल्स हमारा बहुत हौसला बढ़ाते हैं। लेकिन सारे पत्रों को तो हम शामिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा अपने दर्शकों के पत्रों को हमने जरूर अपने इस कार्यक्रम में शामिल किया है। आइए देखते हैं। जुगनू पारिक लिखते हैं, मैं डीडी न्यूज की इस नई शुरुआत से बेहद खुश हूं। भारत अब अपना सही मिजाज और जोश दुनिया को दिखा सकेगा। संजीव पाती क्योंझर से लिखते हैं, इस कार्यक्रम में बहुत सकारात्मकता है जो अच्छा सोचने और आगे बढ़ने में मदद देता है। डॉक्टर हेमंत कुमार गोड़ाडीह भागलपुर से लिखते हैं कि मैं गुड न्यूज इंडिया का नियमित और पुराना दर्शक हूं। कार्यक्रम के सभी रिपोर्ट ज्ञानवर्धक, सूचनाप्रद, रोचक, शिक्षाप्रद, प्रेरणादायक और मनोरंजक होते हैं। साथ ही फेसबुक पेज पर दी जाने वाली जानकारी पसंद आ रही है। प्रत्येक रविवार को कार्यक्रम देखकर नियमित रूप से समीक्षात्मक पत्र लिखने एवं प्रचार प्रसार करने का प्रयास करता हूं। ब्रिजमोहन गुलाटी लिखते हैं, आपका कार्यक्रम नियमित रूप से देखता हूं। सही मायनों में ये उत्साहवर्धक और प्रेरणादायक है। अच्छा काम है, पॉजिटिव न्यूज समय की मांग है। इसी के साथ गुड न्यूज इंडिया के हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आपके ढेरों पत्र हमें प्राप्त हो रहे हैं, बहुत अच्छा भी लग रहा है। आप इसी तरह से हमें ईमेल्स लिखते रहिए। हमारा ईमेल आईडी है dd@gmail.com। और दर्शकों, इन पत्रों के अलावा अगर आपके पास कुछ अच्छी स्टोरीज हों, अच्छी खबरें हों, गुड न्यूज़, तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं। और इसके अलावा कुछ गुड न्यूज़ से जुड़े हुए वीडियोज़ हों तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं। हम उसे अपने कार्यक्रम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।